हैं, लेकिन सर पौंडीचेरी ने 15 बार रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो एक भी बार स्टेटहुड का नहीं किया। आप तो बात ही नहीं करने देते। और सर जब कानून की बात आती है, ये लोग अगर ना अटैक करें मुझे, तो क्या स्टेटहुड का लेना कानूनी था? क्या 370 का लेना कानूनी था? हमको तो जेल में बंद कर दिया सबको। किसी एक बंदे को उठा दिया, उसने ऑन पे हाथ साइन कर दिया बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जेल। ये कानून से कंपनी क्यों है? थोड़ा हम भी जरा कानून का उल्लंघन करने अगर होता भी है, heavens will not fall. The whole idea is let the people of India understand the pain that we are undergoing. Sir, reservations का साफ बात, लगभग हम 60% पॉपुलेशन हमारी जो है आबादी है उसमें हमारा लगभग 60% है। जॉब्स में हम बिटवीन 25 to 30%। और ये नहीं है कि हम अकल में कम है, हमारी ओपन मेरिट में पीछे होते हैं। जब रिजर्वेशन आ जाता है तो हम 30 पर चले जाते हैं। दिस इज अ बिग इशू। जो नौजवान वहां हैं उनको अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं नजर आता। हम जो इस गवर्नमेंट से चाहते हैं और किया भी, मैं ये इन्होंने नहीं किया है, ये जो सारा मामला खराब हुआ है इनके टाइम में हुआ है। अब हम रेजोल्यूशन चाहते हैं, वो ये रेजोल्यूशन सिंपल है कि 60-60 का बने। जो कैबिनेट सब कमेटी का है, मैं साफ बता दूं, अगर 10% आप बढ़ाते हैं ओपन मेरिट, उसमें 5 जम्मू चला जाएगा, 5% के करीब पीएसए भी इसी को लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव भी इसी की आती है, और अब आप जॉब भी नहीं देना चाहते हैं इसको। ये आखिरकार जाएगा तो जाएगा कब? आप सब दिल पर हाथ रखकर कहिए कि कोई गुस्सा है उस रीजन पर जो कि उनके साथ किया जा रहा है। सिर्फ एक छोटी बात बताऊं, एनएलयू, यहां तो इनके साथ मैं हुकूमत में भी बैठा हूं पहले, ये वो योद्धा है जिन्होंने मिठाइयां बांटी हैं कि भाई कॉलेज जो है डीरेकग्नाइज हो गया। यहां चारों तरफ जो है आज दौड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप बताइए, मजाक के बगैर 30 साल बाद जब हमारे बच्चे ये देखेंगे, इस सदन में मेंबर थे जिन्होंने खुशियां मनाई हैं कि जो है कॉलेज डीरेकग्नाइज हो गया। मैंने सुना है पूरे हिंदुस्तान में डिमांड इन योद्धाओं की, वो भी चाहते हैं कि ऐसे योद्धा हमारे भी लीडर हो जो खुशी मनाएं कि भाई कॉलेज डीरेकग्नाइज हुआ। नो इल विल, ट्रस्ट मी, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन माई बॉडी which has any ill will for the people of Jammu, but let them also look at Kashmiris as their own children. बहुत हो गया अदराइजिंग। ये जो कश्मीरी है बेचारा, जहां भी जाता है वहां एक नैरेटिव बना है कि ये तो मुल्क के खिलाफ है, हम तो मुल्क के हक में। लेकिन जब टेररिस्ट को फाइट करना होता है तब कश्मीरी मुस्लिम वहां होता है। आप जम्मू कश्मीर पुलिस की डिटेल देखें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 90% of those who have martyred themselves, sacrificed their lives, they are Kashmiri Muslims. And yet you otherwise them कि ये तो देश के खिलाफ है। सो अगर कोई गलती करता है वो आप बड़ा मैग्नीफाई करते हैं, और जो बाकी हैं उनका आप नामो निशान कहीं नहीं लेते। This I believe now is the point when I would pray that you all keep quiet. This is a bigger event in terms of ramifications than 1987. ये जो रिजर्वेशंस का मामला है, आप याद रखना मेरी बात, मैं यहां इस असेंबली में बोलता हूं, आने वाले कल में ये सबसे बड़ा एक वो इवेंट होगा जो अल्लाह माफ करे कहीं फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलातें न पैदा करे। सर, मैं तो चाहता था कि मैं गवर्नर एड्रेस के बारे में ही ज्यादा बात करूं, लेकिन हमारे एनसी के कुछ भाई हैं, कल भी आज भी उनने कुछ पुरानी बातें कही, तो बेटर है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसको रिप्लाई करूं और ये भी सुने। इनका नंबर ज्यादा है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सच बोला है कि मैं एक अकेला यहाँ हूं, और अपने सच या झूठ से तो ये बहुत ज्यादा है वहां, तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। सेंटर हमारे खिलाफ है, अभी बोला ये मेंबर साहब, अगर खिलाफ है तो 75 में सेंटर से कौन आया, मैं आया या आप आए? प्लीज प्लीज यार, आपकी ताली से हमारे जाते हैं वहां, आप उनकी ताली बजाओ। आपके साथ ये तो ताली बजाए। नहीं, वो भी आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। आप 1984 आफ्टर दे वर डिसलॉज, आप भी उसमें थे, यू वेंट इनटू एन अलायंस विद कांग्रेस अगेन। अगर इतने खराब थे तो उनके साथ अलायंस क्यों? फिर 1987
एंड द डैश ऑफ 1987 बोलूंगा तो ये शोर करेंगे। फिर 1999 में इनके यहाँ फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी वालों के, उमर साहब थे। और फिर जो 2008 आप फिर थे। यू हैव स्पेंट अ गुड 20-25 years इन अलायंस विद सेंट्रल पार्टीज। 75 रुपए आपको प्लेट पर हुकूमत दे दी और आप इल्जाम बाकियों पर उड़ा रहे हैं। पीएम टू सीएम, हु एक्सेप्टेड इट, हु एंडोर्स्ड इट? मेरी नजर में शेख साहब सबसे कदावर लीडर ऐसे कभी आए ही नहीं। आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। मैं एक बार हाथ भी मिलाया उनसे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंडोर्स उन्होंने किया। जब पीएम ही खुद सीएम की कुर्सी पर बैठे तो वो सबसे बड़ी एंडोर्समेंट होती है। अगर वो ना बैठते शायद फारूक साहब गए यूनाइटेड नेशंस, अभी आपने बोला, तो क्या करने गए? कश्मीरियों को बचाने गए या ये बोलने गए कि वहां सिर्फ गुनहगारों को मारा जाता है, बेगुनाहों को नहीं मारा जाता? आई लीव इट टू योर कॉन्शियंस। Certainly did not go for the people of Kashmir. आपने बोला एमआईए आया। पोटा के लिए किसने वोट किया पार्लियामेंट में इन फेवर ऑफ पोटा? पोटा कहां लगा कश्मीर के बाद बगैर? जितने पोटा लगे 90% was in Kashmir. Who voted for them in parliament? Please. Did you or did you not vote for that in parliament? PSA वो किसने लाया? और आप बोलते हैं कॉज 2014 हो सकता है। इज द कॉज 1987 और 2014? मैं कुछ फिगर्स बोलता हूं सर। 654 by 87, 1987, 920 by 1987, 732 by 1987, 28 by 1987, 36, 45, 52, 53, 136। एक को लिखा है 3 को शेरगढ़ी पार की मायसूम में। ये यासीन मलिक के खिलाफ एफआईआर है पोल रिलेटेड 1987 में। उसके बाद उसने बंदूक उठाई, तब तक बंदूक नहीं उठाई थी। हम यहां बैठे हैं, वो इंतजार कर रहा है कि उसको फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। शबीर शाह साहब उन्हें तो कभी बंदूक ही नहीं उठाई। मैं माफी मांगूंगा ईमान में, अगर आपके टाइम में जब वो ये करते थे, बयानबाजी करते थे, तो उसको बिलिटल करने के लिए आप अलहदगी पसंद का एफआईआर नहीं लगाते थे, जेब कुतरे का लगाते थे। दिस वॉज द हाउ यू बिहेव द डिसेंट एंड हाउ मेनी पीपल डाइड। ये पुराना असेंबली है, ये दीवारें गवाह है। यहां भी कुछ लोग थे जिनको आपने 87 में आने नहीं दिया, और बहुत सारे लोग बाहर थे जिनकी तमन्ना थी वो यहां बैठे, लेकिन आपने उनको आने नहीं दिया और उसके बाद बंदूक गाई। और ये जो हजारों लोग बीएसए में गए, ये क्या मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे? ये क्या पत्थर से पैदा हुए थे? ये जो इतनी लाशें हैं आज की डेट में, आपने इतने कब्रिस्तान जो है आबाद करके रखे हैं, वो किसने आबाद करके रखे हैं? जो आपके टाइम में लोग मरे, क्या वो डिजर्व करते थे मरना? दिल पर हाथ रखकर कहिए। और 87 का क्लोजर अभी तक नहीं हुआ। हजारों नौजवान अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, उनको फांसी होगी या नहीं होगी, उनको उम्र कैद होगी या नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लेगेसीज दैट यू कैन परहैप्स bequeath टू अ नेशन। और मुझे ये बताएं, एफआईआर अभी थोड़ी देर पहले 1996 के एफआईआर 1996 के एफआईआर में वो जावेद मीर साहब और शकील बख्शी साहब को पकड़ लिया। जनाब, जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे इनकी थी पिछली 7 पीढ़ियों के लिए और अगली 7 पीढ़ियों के लिए एफआईआर लगे हुए हैं। आज की सरकार उठाकर वही इस्तेमाल करती है जो पीछे बनाया गया है। उठाकर मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी उसमें था, तो मुझे भी मालूम पड़ गया, लगता है ग्रामर में कहीं गलती हो गई। मुझे भी मैसेज है, भाई चुप करके बैठ जाना, बातें मत किया, जिसमें इन दो को पकड़ा। ये एफआईआर कहां से? ये पुलिस वेरिफिकेशन। हैव दे नॉट यूज्ड पुलिस वेरिफिकेशन इन देयर टाइम? Collectively, no, they have. I was denied passport because they said your father was a separatist. It was your CID chief who gave it. It was used with impunity and started perhaps in 1996. Collective punishment. कि अगर तेरा चचेरा भाई साथ है, तेरे सारे खानदान को जो है हम पुलिस वेरिफिकेशन दे। आज क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करके कोई जॉब करता है, उसके बाद पकड़ा देते, नहीं तुम्हारा जी जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये खराब। अब ये बोलते हैं कि साहब अभी इन्होंने बोला, लेट्स स्टॉप, लेट्स वेंट, गुस्सा नहीं करना। अभी इन्होंने बोला कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, फारूक साहब
पीएम साहब के पास गए और उन्होंने झूठ उनको बोला 2014। अगर झूठ बोला होता तो क्या फिर शॉल डालते? तो शॉल नहीं डालना चाहिए था कि साहब आपने मुझे झूठ बोला, मैं शॉल नहीं डालूंगा। फिर शाहरुख की इतनी रेट क्यों बढ़ाई? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सर टाइम हो रहा है। सर आप सर ऑमलेट खिलाए सर, इसको जेल में सर आप क्या कर रहे हैं? आप करें कंक्लूड करें। पीएम साहब, हमारे सीएम साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने बयान दिया कि उनको पीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है। उसके 3 दिन बाद इनके मिनिस्टर बयान देते हैं कि जेजेएम में 3 साल से पैसा ही नहीं आया। आफ्टर ऑल वी नीड टू नो हु इज लाइंग। Why is it one set of rules when you talk to Delhi and another set of rules when you talk to the people of J&K? ये जो आपका एक पुराना सिस्टम है कि वहां दोस्ती रखो और यहां के डिस्कॉर्ड करो, it has wreaked havoc with the lives of people of J&K. Let us put an end to it. उधर भी एक चीज बोलो, इधर भी एक चीज बोलो। बाकी सर मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने टाइम दिया, and I am really thankful to the Honorable CM. He ensured that I was allowed to speak. Thank you.